अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था वो बात तो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन हुकूमत जो बयानियां बना रही थी वो गलत और झूठा साबित हुआ, क्योंकि हुकूमत मुसलसल बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत को लेकर मामलात को डाउन प्ले कर रही थी, अंडर प्ले कर रही थी। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की सेहत अब बिल्कुल ठीक है, कोई तशवीश की कंसर्न की बात नहीं है, पिम्स अस्पताल में उनकी आंख का इलाज हो चुका है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खदशात का इजहार कर रहे थे। उनके रहनुमा इमरान खान की फैमिली मुस्तकिल बुनियाद पर यह कह रहे थे कि उनकी जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको इमरान खान तक एक्सेस दी जाए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते वो अडियाला जेल के बाहर भी पहुंच गए थे कि शायद उनको कुछ देर के लिए मिलने दिया जाए और पता चल जाए कि इमरान खान की सेहत कैसी है। फैमिली मेम्बर्स एक्सेस मांग रहे थे कि हमारा भाई है, उनकी बहनें कह रही थी हमारा भाई है, हमें एक्सेस दिया जाए। तो किसी को एक्सेस हुकूमत की जानिब से नहीं दिया जा रहा था, जबकि ये एक बुनियादी हक था। चाहे आप कस्टडी में हो, आप एक मुजरिम हो, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो मुकम्मल जो सेहत की सहूलियात है वो भी आपको मिलनी चाहिए, और अगर आपको एक्सेस मिलना है फैमिली तक, वो तो चाहे आपकी सेहत ख़राब हो अच्छी हो, दोनों सूरतों में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुकूमत ये एक्सेस उनको मुसलसल डिनाई करती रही, ना डॉक्टर से मिलने दिया गया, ना फैमिली से मिलने दिया गया, अनलेस एंड अनटिल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉयर सलमान सफदर, जो इस केस में बतौर इमरान खान के लॉयर नहीं गए लेकिन फ्रेंड ऑफ कोर्ट एमिकस क्यूरी के तौर पर वो गए, और उन्होंने जेल में जो सिचुएशन थी, सूरत हाल, किस कंडीशन में वो रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसकी तफसील आगे जाके आपको बताऊंगा। वो मुकम्मल तफसील अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी, उनकी सेहत के हवाले से लिखी, और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। और आज वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बाद पब्लिक हो गई है, और वो रिपोर्ट बहुत डैमनिंग है, और वो निशानदेही करती है कि कहीं ना कहीं डेलिबरेट नेग्लिजेंस हुई है, जिसको आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। क्योंकि इस रिपोर्ट में जो इमरान खान ने अपनी ज़बानी सलमान सफदर साहब को बताई, और वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट और जो डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी मौजूदगी में बताई कि उनकी जो राइट आई है, सीधी आंख जो है, उसकी बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। ये इमरान खान ने इस रिपोर्ट में सलमान सफदर को बताया है, और सलमान सफदर ने जो है ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, और उन्होंने बाकायदा पूरी इसकी डिटेल बताई है कि अक्टूबर तक उनकी जो आंख का विजन है वो 6/6 था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उससे पहले कभी कभी पानी निकलता था। और ये बात अलीमा खान साहिबा कर चुकी है। अगस्त 2025 में उन्होंने कहा था कि उनकी आंख का कोई मसला है, लेकिन किसी ने ऑब्वियसली उस वक्त सीरियस था नहीं मसला, तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंप्लेंट नहीं थी। लेकिन इमरान खान कहते हैं फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है मेरी जो राइट आई है उसका विजन धुंधला होता गया, ब्लर होता गया। वो कह रहे हैं कि बार बार मैं शिकायत करता रहा, यानी कि ऑब्वियसली वो एक्सेस मांग रहे होंगे कि डॉक्टर्स इलाज करें, एक्सेस दें, लेकिन उनको सिर्फ ड्रॉप्स दिए जाते थे जिससे कोई बेहतरी नहीं हो रही थी, अनलेस एंड अनटिल मामला यहाँ तक पहुँचा कि उनकी जो राइट आई है उसका विजन ख़त्म हो गया, मुकम्मल उनकी बीनाई जो है सीधी आंख से वो ख़त्म हो गई। और फिर जाके पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने चेकअप किया, और फिर उनको पिम्स ले जाया गया जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। और वो ये कहते हैं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि उस ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी जो बीनाई है वो सिर्फ 15% है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई शख्स जो कि जेल में हो, वो बार बार जेल अथॉरिटीज़ को कह रहा हो कि मुझे इलाज की ज़रूरत है या मेरा विजन ब्लर हो रहा है, और उसको वो एक्सेस ना दिया जाए, तो ये डेलिबरेट नेग्लिजेंस लगती है। और जैसे मैंने कहा, बाज़ लोग उसको कह रहे हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता था। आप उस वक्त जो है ऑब्वियसली अथॉरिटी आपके पास है, आपका फ़र्ज़ बनता था कि उनका ट्रीटमेंट कराएं, नहीं करवाया गया, और अब वो कह रहे हैं कि उनकी आंख का जो है मसला काफ़ी सीरियस हो चुका है। मैं ज़रा इसकी डिटेल बताऊँ, ये मामला उठा कब था। दिसंबर के आखिर में ये खबर आई कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल इलाज जाया गया है, और ये जब वो गए पिम्स, उसके तकरीबन 4-5-6 दिन बाद ये मीडिया में इतलात आई। और उससे पहले किसी ने, ना अस्पताल की इंतज़ामिया, ना हुकूमती सतह पे, ना जेल की जानिब से इस बात को डिक्लेयर किया गया या कोई प्रेस रिलीज इशू की गई या स्टेटमेंट इशू किया गया कि इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लेके जाया गया। यानी कि मुकम्मल खामोशी थी, इसको छुपाया गया, इसको खुफिया रखा गया। लेकिन जब मीडिया में आ गई बात, तो फिर हुकूमत ने आके कहा जी जी बिल्कुल उनको लेके गए थे। अता तारा साहब का आपको याद होगा वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा बिल्कुल वो लेके गए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। यानी हुकूमत की कोई नीयत नहीं थी कि हुकूमत जो है वो पहले से बताती, शायद अगर ये खबर आती तो हुकूमत कभी भी ना बताती। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में, बाकी तो चले मामला सियासी होते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बिलीव करना इतना मुश्किल है उनकी सेहत के हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से, क्योंकि उन्होंने तो झूठ पहले ही कह दिया था। अगर उनकी नीयत में खोट ना होता, अगर चीज़ें इतनी सिंपल होती, प्लेन होती, तो वो बता देते कि इमरान खान गए अस्पताल में, और अगले दिन स्टेटमेंट आ जाता कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन हुकूमत ने उसको खुफिया रखा। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि उन्होंने मामलात को छुपाया है,
हुकूमत का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मानना मेरे लिए तो कम से कम बड़ा मुश्किल होगा। खैर, उसके बाद बार बार फैमिली ये कहती रही कि हमें एक्सेस दिया जाए, हमें रिपोर्ट्स दी जाए, लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई तफसीलात नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में गए, या आफरीदी साहब से रिक्वेस्ट की, सलमान अकरम राजा साहब गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की, एक हफ्ता उसमें लग गया कि रिपोर्ट जो है वो फैमिली को दी जाए, और फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो रिपोर्ट थी उसमें मुकम्मल डिटेल्स नहीं थी, जो अब इमरान खान डिटेल्स बता रहे हैं। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कहा है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो जाएं, इमरान खान को देखें। इसके लिए 3-4 दिन का वक्त दिया गया है, 16 तारीख आई थिंक दी गई है कि उससे पहले एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जाए और वो उनका चेकअप करे वहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक एक्सेस ज़रूरी है। तो जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनको ये हुक्म दिया है कि वो इमरान खान की उनके बच्चों से बात करवाएं, जो इमरान खान कह रहे हैं कि 2025 में सिर्फ 2 मरतबा करवाई गई है। इससे पहले मुख्तलिफ ऑर्डर्स मौजूद हैं अदालतों के कि बच्चों से उनकी मुस्तकिल बात होनी चाहिए, लेकिन वो अब इमरान खान कह रहे हैं 2025 में सिर्फ 2 मरतबा जो है वो उनकी बात करवाई गई है। तो ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये फैसला आ गया है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसकी जो तफसीलात है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्थ के हवाले से या मेडिकल जो सिचुएशन है इमरान खान की उस पर बात नहीं की गई है, इसमें काफ़ी सारे मामला पर बात की गई है। एक तो ये कि इमरान खान ने बताया कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, इस रिपोर्ट में जो सलमान सफदर ने सबमिट किया उसमें ये मैंशनड है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सिवाय सेहत के कोई ऐसा नुक्ता नहीं जिस पे इमरान खान ने बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेन की हो। और हुकूमत भी, मैं भी बताता हूँ आपको, जो ट्वीट्स हुकूमत के भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तो तायद हो गई है, जीत हो गई है, क्योंकि इमरान खान के बाज़ फैमिली मेम्बर्स या रहनुमा आके कहते थे कि उनको बड़े बुरे हाल में रखा गया है। आपको याद होगा इस तरह की खबरें भी आई थी कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, उनका टीवी ख़राब है, टीवी तो खैर इस रिपोर्ट के मुताबिक भी ख़राब है, लेकिन उनको किताबें नहीं दी जाती या फिर बिजली बंद कर दी जाती है। तो उसकी तफसीलात भी आज इस रिपोर्ट में दी गई हैं। एक तो ये कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनका जो सेल है, सेल नंबर 2 में वो रुके हुए हैं, लेकिन 6 सेल्स हैं उनको जो दिए गए हैं। इसमें एक में उनका वॉशरूम फैसिलिटी है, एक में उनकी साइकिलिंग मशीन है, साइकिलिंग मशीन के अलावा उनको जो वेट्स दिए गए हैं, डंबल्स दिए गए हैं, और एक रॉड दिया गया है बार वेट, वो भी एक्सरसाइज के लिए 9 kg के 2 डंबल्स उनके पास मौजूद है। तो ये एक आध बैरक में या सेल में उनका इक्विपमेंट है, जिम इक्विपमेंट, एक में उनका वॉशरूम है और एक में जहाँ वो सेल नंबर 2 में खुद रहते हैं। इसके अलावा डिटेल्स बताई गई हैं कि अहाते में या फिर एक और जगह वहाँ पे उनको दी गई है जहाँ पे घास वास भी है और वो जाके अपनी वॉक शॉक करते हैं, एक लॉन टाइप की जगह उनको दी गई है। फूड के हवाले से इमरान खान ने बताया कि मेरा मेन्यू मैं उनको दे देता हूँ कि मैंने 2 दिन चिकन खाना है, 2 दिन मैंने मीट खाना है, 2 दिन दाल खानी है, और वो जो पैसे हैं वो उनकी फैमिली पे करती है, यानी कि ऑब्वियसली जेल के ऊपर वो अखराजात नहीं आते। फिर उन्होंने अपने रूम की सिचुएशन बताई है कि उनके पास एक बेड है, एक कुर्सी है, जो बाद में सलमान सफदर साहब ने जब चेक की तो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी उनके मुताबिक, एक टेबल है, 100 के करीब किताबें पड़ी हुई हैं, रूम में 32 इंच का टीवी है लेकिन वो चलता नहीं है, टीवी ख़राब है, तो यानी कि ये बात दुरुस्त साबित हुई कि टीवी की एक्सेस उनके पास नहीं है। बेड पे एक मैट्रेस है, और इसके अलावा रूम में एक उनको जो है रूम कूलर दिया गया है, जो गर्मियों के लिए ऑब्वियसली है, लेकिन वो कहते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि रूम कूलर का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, और इसलिए उन्होंने कहा कि गर्मियों में थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाता है, और 2-3 दफ़ा उनको पेट भी ख़राब हुआ इस वजह से। और फिर हीटर दिया गया, एक जो ब्लोवर हीटर दिया गया है ताकि सर्दियों में कमरा जो है वो गर्म रख सके, और खिड़कियाँ हैं। उन्होंने ये बताया कि जो मैं रह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। बाद में सलमान सफदर साहब जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के साथ गए भी, तमाम उन्होंने विज़िट किया, और वो कह रहे हैं कि सफाई थोड़ी सी बेहतर हो सकती है वॉशरूम की और जहाँ पे किचन वगैरह उनका सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ इमरान खान कंफर्टेबल थे जिस तरीके से वो रह रहे थे। और वो इस रिपोर्ट में 2 मरतबा ये लिखा हुआ है कि इमरान खान को ये पता है कि मैं इस वक्त कस्टडी में हूँ, कोई आज़ाद इंसान नहीं हूँ, तो मुझे जो फैसिलिटीज़ मिल सकती है वो बड़ी बेसिक मिलेंगी। वो कह रहे हैं मुझे पता है इस बात का, लेकिन वो चाहते हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिल जाएं। तो यानी इमरान खान जो अपने रहन सहन के हवाले से कोई शिकायत नहीं कर रहे, उनका सिर्फ एक कंप्लेन है कि उनकी जो राइट आई की बीनाई है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई है, और इसीलिए ये किसी इनह्यूमन ट्रीटमेंट से कम नहीं है, गफलत है, जैसे मैंने कहा कि डेलिबरेट गफलत लगती है। और इस पर ये ज़रूरी है कि आगे जाके ज़रा अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि अब फैमिली भी यही कह रही है कि जो गफूर अंजुम साहब जेल सुपरिटेंडेंट थे, जो कि 16, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 16 जनवरी तक वो थे अपनी पोजीशन पे और फिर उनको हटा दिया गया, और 23-24 जनवरी को इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेके जाया गया। तो इसका मतलब जब तक वो थे तब तक इमरान खान को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन सवाल ये कि क्या जो गफूर अंजुम साहब हैं उनके बस में ये था कि इमरान खान को एक्सेस डिनाई करते हैं? आई एम श्योर उन्होंने भी ऊपर पूछा होगा कि बताएं इमरान खान कंप्लेन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इमरान खान ने जो कंप्लेन की वो उन्होंने आगे पहुंचाई होगी, लेकिन आगे से जब ऑर्डर नहीं आया होगा तो वो क्या कर सकते थे।
लेकिन बहरहाल जब वो गए तो जो नए जेल सुपरिटेंडेंट आए उस वक्त इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेके जाया गया। अब यहाँ फैमिली मुतालबा कर रही है, पार्टी मेंबर्स मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो गफूर अंजुम साहब है ना, इनका नाम याद रखें, इनको हम जो है ना कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बहरहाल इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह की गफलत हुई क्यों है। लेकिन हुकूमत जो है ना इस पूरी रिपोर्ट को उसका एक एंगल देख रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि देखें हमने जो कहा था ना कि इमरान खान को तमाम तरह फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, दूसरे जो मुजरिम है मुलजिम है जेल में उससे बेहतर फैसिलिटी दी हुई है, तो हमारा बयानिया जो है ना वो सही हुआ। इमरान खान के जो दोस्त यार रहनुमा या वकला आके कहते थे कि बड़ी बुरी कंडीशन में उनको रखा गया है, वो जो है गलत साबित हुआ। तो अता तारा साहब ने आज इस पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा द नैरेटिव विच वाज बीइंग प्रोपेगेटेड टू इंटरनेशनल मीडिया बाय अलीमा खान and other members of IK's family regarding mistreatment and shabby condition in prison has fallen flat on its face. The report regarding daily routine and diet plan has cleared all ambiguity. All facilities are available to him and he has privileges more than any other prisoners. अतादारा साहब, अगर इस रिपोर्ट पे अब आप ईमान लेकर ही आ गए हैं कि आपको लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है और जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने सबमिट की गई है, तो फिर इसमें जो सेहत का मामला है जिसमें जो नेग्लिजेंस है वो भी दुरुस्ती होगी, तो फिर इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या जिम्मेदारी सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट पर डाली जाएगी या जिम्मेदारी हुकूमत पर भी आएगी, इदारों पर भी आएगी? क्योंकि सबको पता है कि जेल के मामला कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि एक हिस्सा तो आपने मान लिया ना, और ये सारा नरेशन इमरान खान ने है या सलमान सफदर साहब की अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, इस रिपोर्ट तो इसी बुनियाद पर है ना। तो जब आप एक हिस्से को मान रहे हैं, आई एम श्योर दूसरे हिस्से पर भी आप यकीन लेकर आए होंगे। इसी तरह बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने भी कहा, उनको भी कि हमने सारी सहूलतें दी हैं और वो एक अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, तो फिर ये भी माने कि उनके साथ मिस ट्रीटमेंट हुआ है, उनकी हेल्थ पे जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं है, ये नेग्लिजेंस है, गफलत हुई है। तो ये हुकूमत बहरहाल इस पर अपना बयानिया बना रही है। अब देखते हैं उनकी सेहत के हवाले से क्या होता है, क्योंकि एज आई सेड हुकूमत चाहती जब उनको उनकी खबर सामने आई कि उनको पिम्स ले जाया गया, वो एक्सेस दे सकते थे, ज़ाती मुआलिज को दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया, फैमिली तक को एक्सेस नहीं दिया, यानी कि उनकी हट धर्मी जो है वो बड़ी वाज़े थी। और ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया है तब जाकर सलमान सफदर साहब को जेल भेजा गया और फिर वो ये सिचुएशन चेक करके आए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ और थोड़ा इसका ज़रा कंपैरिजन करूँगा। मैं जिस दौर में 2019 के मिड या आखिर में आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत को लेकर ना बड़ा कंसर्न था, और फिर ऑब्वियसली इवेंचुअली वो चले गए इलाज के गर्ज से, कोर्ट ऑर्डर के बाद हुकूमत ने उनको बाहर भेज दिया, लेकिन तकरीबन 2.5-3 साल बाद वो वापस आए, और जब आए तो फिर समा बदल चुका था यहाँ पे, जाहिर सी बात है पीटीआई की हुकूमत तो थी नहीं, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए और फिर तो सबको पता है कि 2024 के इलेक्शन वगैरह हुए। तो कंपैरिजन में ये करना चाह रहा हूँ कि टीवी पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैंने भी आपको याद है जब ये स्टार्ट किया था अपना व्लॉग तो मैंने कहा था कि भाई टीवी पर जो है ना बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ये बात कर सकते हैं, वो बात नहीं कर सकते, ये बात करनी है तो कितनी बात करेंगे, तो बड़ी लिमिटेशंस है वहाँ पर। तो मैंने कहा था इस प्लेटफॉर्म को मैं असल बात बताने के लिए इस्तेमाल करूँगा, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बैठ के हम सच नहीं बोलते, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे मामला आते हैं जिस पर आप खुल के बात नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सच और खुलकर बात करेंगे। मैं आपको बताऊँ, टीवी कवरेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है इस इशू को मिलेगी तो सही, लेकिन उस नौइयत की नहीं मिलेगी जो नवाज शरीफ की जब सेहत खराब हुई थी उनको मिली थी। आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हेडलाइंस हैं उसमें ये रिपोर्ट सुबह से चल रही है, बिल्कुल होगी हेडलाइंस में, इस पर शोज़ भी होंगे, इस पर नून लीग के लोग आके बात करेंगे, इस पर पीटीआई के लोग आके बात करेंगे, लेकिन वो समा नहीं बनाया जाएगा जो नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया था। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी की इतलात आई थी ना, तो एक के बाद धड़ाधड़ ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी कि अब प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, अब उनको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अच्छा, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी, हम एंकर्स के जैसे जियो पे मैं हूँ, शाहजेब खानज़ादा, हामिद मीर, हम सब के बीपर्स लिए जाते थे कि अगर उनकी सेहत ख़राब है तो हुकूमत को क्या करना चाहिए। और ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटी के नाते हम सबका मौक़िफ़ ये होता था कि यार उनकी तबीयत अगर इतनी ख़राब है कि प्लेटलेट्स उनके डाउन है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उनको इलाज मिलना चाहिए, चाहे वो इलाज पाकिस्तानी अस्पताल में हो, अगर वो समझते हैं वो इलाज जो है बाहर मुल्क में होना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। देखिए सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है ना। मुझे याद है बहुत सारे लोग बड़े इनसेंसिटिव कमेंट करते थे कुलसूम नवाज साहबा के हवाले से भी, लेकिन इवेंचुअली जब नवाज शरीफ जेल में थे वो अपनी जान की बाजी हार गई, वो अस्पताल में थी, तो बहुत से लोग शक का इजहार करते थे ना। आपको याद होगा कोई एक पीटीआई से वाबस्ता शख्स जो है वो अस्पताल भी जाने की कोशिश कर रहा था चेक करने के लिए कि क्या वो वाकई ज़ेर इलाज है या नहीं है, यानी कि इस किस्म की घटिया हरकतें जो हैं वो की गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ की हेल्थ का ये मामला था, बाय एंड लार्ज मैं आपको बता रहा हूँ
कि मीडिया एक पेज पे था कि नवाज शरीफ को बेस्ट जो भी वो डिज़र्व करते हैं सेहत की सहूलियात वो उनको मिलनी चाहिए। कुछ अरसे के लिए उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जहां मरीम नवाज भी उनसे मिलने गई, उनको एक्सेस दिया गया मरीम नवाज को कि वो उनके साथ रह सके वहां पर। लेकिन इवेंचुअली यही उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से बात आ रही थी कि उनको लंदन जाना है, उनके डॉक्टर वहाँ पे जो ट्रीटमेंट उनका होना है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो लंदन में होगा। मामला कोर्ट गया, फिर काबीना ने फैसला किया और फिर उनको जाने दिया गया। यानी मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त ऐसा एक माहौल बना दिया गया था जिससे हुकूमत, उस वक्त की पीटीआई हुकूमत, वो अंडर प्रेशर थी कि नवाज शरीफ को खुदा ना खासा जेल में कुछ ना हो जाए। हुकूमत पे जो मीडिया कवरेज थी उसकी वजह से बड़ा दबाव पड़ रहा था। आई एम श्योर ये दबाव अदालतों ने भी महसूस किया होगा। कोई भी एक बड़े लीडर की जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेना चाहता। तो ये कवरेज उस वक्त हो रही थी और पूरा एक माहौल बन गया था कि नवाज शरीफ को जो है जमानत पे रिहा किया जाए और उनको बाहर जाने दिया जाए। ये कवरेज इस वक्त आप उस तरीके से नहीं देखेंगे और इसकी सिंपल वजह यही है कि तहरीक इंसाफ पर बहुत सी पाबंदियां हैं। इमरान खान का तो आप नाम ही नहीं ले सकते, लेकिन पाबंदियां इस किस्म की है कि कोई ऐसी कवरेज ना हो कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी उनके लिए क्रिएट हो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो ब्रेकिंग न्यूज़, वो एंकर्स के, जर्नलिस्ट के बीपर्स आप नहीं सुनेंगे जो उस वक्त सुन रहे थे। कोई ऐसा माहौल नहीं आपको नजर आएगा जिसपे कोई पैनिक सिचुएशन है कि इमरान खान को फौरी तौर पे जेल से निकाल के जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये आपको नहीं नजर आएगा। इस हद तक कवरेज नहीं होगी क्योंकि एक इस वक्त ऑपरेशन है, पीटीआई के ऊपर एक जबर है जो सबको नजर आ रहा है। पहले नून लीग के ऊपर भी था, शायद इस हद तक नहीं था, अब जो है मामला और आगे निकल चुके हैं, तो इस जबर में वो आपको कवरेज नहीं नजर आएगी। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त कोई साजिश के तहत ये हो रहा था नवाज शरीफ के, तो ये हरगिज बात नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग सोचेंगे कि शायद मीडिया जानबूझ के कर रहा था। नहीं, मीडिया, मैं तो अपनी बात भी करूंगा और अपने चैनल की बात करूंगा, ऑनेस्टली नवाज शरीफ की सेहत के लिए सब कंसर्न शो कर रहे थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई अगर सेहत का कंसर्न शो करे आप उस पर डाउट नहीं शो कर सकते। यानी आज अगर कुछ लोग ये कह रहे हो कि नहीं इमरान खान तो झूठ बोल रहा है, नहीं उसकी तो आंख बिल्कुल ठीक है, नहीं बहाने बना रहे हैं, तो ये बड़ा इनसेंसिटिव लगेगा। तो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए भी ये चीज़ जो लोग अगर कुछ कर रहे थे, मेरे ख्याल से अकलियत में होंगे, अक्सरियत में नहीं होंगे, वो गलत है। सेहत का मामला सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त क्या कोई साजिश थी मीडिया पर? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि मीडिया को कहा गया होगा आपने ये करना है। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में ये नहीं है और मैं अपनी बात और अपने चैनल की बात तो यहाँ पे करूंगा कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि अगर आपको याद हो, उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि पंजाब में ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने खुद कहा था कि वो नवाज शरीफ को देख कर आई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लेटलेट्स उनके गिर रहे हैं। शायद उन्होंने ये भी कहा था कि बॉडी पर निशान भी उनके। तो यानी कि पीटीआई की अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ये कह रही थी। पीटीआई ने ये फैसला काबीना में बैठकर किया और आपको याद होगा इमरान खान ने बाद में कहा कि शीरी मज़ाही तो रोने वाली हो गई थी। तो यानी कि कैबिनेट को भी जो उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई थी नवाज शरीफ की, वो भी कन्विंस हो गए थे कि ठीक है इनको बाहर भेजना चाहिए। अदलिया भी कन्विंस हो चुकी थी कि उनको बाहर भेजना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स ऑब्वियसली हमने मरीम नवाज से बात की, उस पर हमने मरीम औरंगजेब साहब से बात की, सब तशवीश का इजहार कर रहे थे कि उनकी सेहत के लिए मामला बड़ा ज़रूरी है। तो ये कोई साजिश नहीं थी मीडिया की कि हम जानबूझ के ये कर रहे थे, उस वक्त हकायक यही बता रहे थे। बाद में हालात थोड़े से तब्दील हो गए ना। जब नवाज शरीफ साहब चले गए लंदन, तो जिस इलाज का उनकी फैमिली बार बार कह रही थी कि सर्जरी उनकी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो सर्जरी कभी हुई नहीं। नवाज शरीफ आपको कैफ़ेज़ में नज़र आए, यानी कि हो सकता है उनकी जो मेंटल वेलबींग है उनके लिए लंदन जाना बड़ा अच्छा हो। जाहिर सी बात है, कैद से निकल के वो लंदन जा रहे हैं, वो घूम फिर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो इलाज उनका नहीं हुआ, जिससे एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या वाकई उनकी तबीयत उस वक्त इतनी ख़राब थी या नहीं थी। ये मैं बात की बात कर रहा हूँ, जब ये खबर आए उस वक्त इस पर कोई हमने चर्चा नहीं की थी। फिर एक तो इलाज नहीं हुआ उनका, तो इसलिए एक डाउट क्रिएट हुआ। और उसी वक्त आए जब पीटीआई की हुकूमत चली गई और इलेक्शन आने वाले थे, तो फिर पाकिस्तान भी वापस आ गए और उनके केसेस भी खत्म हो गए। यानी इससे पहले अगर वो आते इमरान खान की हुकूमत में और जब समा नहीं बदलाता तो शायद उनको जेल जाना पड़ता। दूसरा, फैसल वावड़ा साहब जो उस वक्त पीटीआई के कैबिनेट मेंबर भी थे और अब तो वो पीटीआई के ऑब्वियसली जो पीटीआई रहनुमा उनके काफ़ी खिलाफ बोलते हैं, वो ऑब्वियसली इमरान खान के अब साथ नहीं है, उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने ये बताया था बहरहाल फैसल वावड़ा साहब ने, और क्योंकि वो बड़े इंकशाफ करते रहते हैं और आपको पता है कि कोई तरमीम आ रही हो, कुछ होने जा रहा हो, कौन जेल जा रहा है, कौन जेल से बाहर नहीं आएगा, ये सब बताते हैं। उनकी ये बातें दोस्त साबित हो रही होती हैं। वो ये भी बताते हैं कि साइफर के वक्त उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी कि ये ना करें, साइफर को ना प्ले अप करें। इस तरह की कई वो बातें माजी की बताते रहते हैं जिस पर लोग यकीन करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, फैसल वावड़ा कह रहे हैं, क्योंकि वो इतना क्लोज थे तो कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। तो फैसल वावड़ा साहब ने ये बताया है कि घर पर बैठ के जाली रिपोर्टें बनाई गई थी। यानी कि घर पे बैठने से का मतलब ये कि शायद एजेंसीज ने किया हो या किसी और ने किया हो, लेकिन उन्होंने कहा नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स बनाई गई थी। बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स हुकूमत ने और अदलिया ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी। तो ये फैसल वावड़ा साहब का कहना है।
आजकल वो ऑब्वियसली हुकूमत कह लें या जो एक न्यूट्रल तबका है उससे बड़े क्लोज हैं तो ये वो दावा कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जाली थी, जिसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक उनकी सेहत के हवाले से खबरें थी उस पर हमने कंसर्न शो किया। बाद में इस तरह की इतलात आई है, मैं अभी भी अपनी जजमेंट नहीं दूंगा कि नवाज शरीफ क्या मुकम्मल सेहतियात थे और बिल्कुल ही बहाना था, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल उनका इलाज जो जिस घर से वो गए थे वो तो कभी नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पे एक शक जरूर पैदा होता है। वो कवरेज जो उस वक्त मिली थी, मुझे नहीं लगता इन हालात में पीटीआई को या इमरान खान को वो कवरेज मिलेगी। वो माहौल नहीं बनेगा कि इमरान खान को बाहर भेजो, फलाना करो, क्योंकि ताल्लुकात अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के कोई बहुत बेहतर नहीं हुए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे हलकों में अब ये बात हो रही है कि कुछ हालात तो बदले हैं, रंग बदल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, इस तरह के जुमले आप ये सुन रहे होंगे और उसके पीछे दलील भी मौजूद है, क्योंकि कुछ जो मुलाकातें हुई हैं पिछले दिन में वो इसी तरफ इशारा करती हैं। मतलब आप सोचें कि 8 फरवरी को पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया हो, जो कि ऑब्वियसली एक ऐलान ही था, उन्होंने कोई ज़्यादा जोर तो लगाया नहीं बड़ा एहतजाज करने के लिए, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाना, जबकि सारा माहौल ये हो रहा हो कि सोहेल आफरीदी को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, दहशतगर्द का सहूलतकार करार दिया जा रहा है, वहाँ से पीटीआई ब्लेम कर रही है कि नहीं शायद दहशतगर्दी तो जो है इदारों की वजह से। इस माहौल में वो मीटिंग भी हो जाती है। फिर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी, जिनको कहा जाता था कि एक क्रिमिनल ड्रग माफिया और टेररिज्म का एक नेक्सस है, और वो नेक्सस जो है वो सोहेल आफरीदी की वो उसका हिस्सा है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है वो सोहेल आफरीदी की तरफ से मिलती है। तीरा वैली में बड़े ड्रग की जो है वो फसलें हैं वहाँ पर, लेकिन आपने देखा कि फिर यही दहशतगर्दी पे बात करने के लिए वो कोर कमांडर ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं कि सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाना है। तो ये सब हमारे सामने हो रहा है। इमरान खान से सलमान सफदर की मुलाकात चले, वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई, लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने कुछ बात नहीं की इमरान खान के हवाले से, ना अलीमा खान ने बात की, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि उनसे कहा गया होगा कि मुलाकात करनी है तो मुलाकात करें, कोई सियासी बयान नहीं होगा, तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें निशानदेही कर रही हैं कि कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर हुई है। क्या बात बहुत आगे निकल चुकी है, कोई डील होने वाली है? मेरे ख्याल से मामला इसके करीब नहीं है, बट एक फर्स्ट स्टेप के तौर पे इसको ज़रूर देखा जा रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा एक और मीटिंग भी कल हुई है लाहौर में। इदारे के एक अहम शख्सियत, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात की है, जिसमें एंकर्स भी थे, कुछ और सहाफ़ी थे, और क्योंकि लाहौर में थी तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे नहीं था। लेकिन उसके बाद जो मैं तज्ज़िये सुन रहा हूँ या उस मीटिंग का जो अहवाल बताया है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें मैंने मंसूर अली खान साहब को सुना और उन्होंने ये अखज़ किया है कि पीटीआई के हवाले से इदारे के जो हालात हैं, उनके जो सोच है, वो कुछ ना कुछ बदले ज़रूर हैं। और उन्होंने 2-3 मिसालें दी। जैसे उन्होंने कहा कि जब इदारे की शख्सियत से बात हो रही थी सोहेल आफरीदी के हवाले से, तो उस डिस्कशन में वो जो एक गुस्सा था या आप कह लें या जो राय थी DGISPR की, जो उन्होंने पब्लिकली दी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो नेक्सस है बिटवीन दहशतगर्द, पॉलिटिशियंस, टेररिज्म, उसमें सोहेल आफरीदी साहब का कलीदी किरदार है, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट अप्रिशिएट किया गया कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो एक पेज पर आ गए हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मीटिंग्स हो रही हैं, और वो गवर्नेंस के हवाले से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि चारों सूबों के हवाले से बड़ी मुस्बत बात हुई। फिर एक पॉइंट पर मंसूर अली खान साहब अपने व्लॉग में बताते हैं कि सवाल हुआ कि क्या इमरान खान के हवाले से जो कहा गया था कि वो जहनी मरीज़ हैं, क्या उस पर इदारा अभी भी कायम है? और आपको याद होगा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा खुलकर ये इजहार किया गया था कि वो जहनी मरीज़ है इमरान खान, नाम लिए बगैर, लेकिन ऑब्वियस था कि इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में जब इस शख्सियत से पूछा गया कि क्या राय है इदारे की, तो उन्होंने कहा हमारे लिए सारे सियासतदान जो हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल है, यानी वो उस तरह की बात नहीं दोहराई गई कि हाँ इमरान खान तो जहनी मरीज़ है या फलाना, ये बात नहीं की गई। फिर इंटरेस्टिंगली ये कहा गया कि इमरान खान की मुलाकात हुई, कोई ट्वीट भी नहीं आ रहा, ना PTI ऑफिशियल के अकाउंट से, ना इमरान खान के अकाउंट से, कोई इस तरह के इदारों के जो सबरा हैं उनके खिलाफ कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? तो उस अहम शख्सियत ने कहा कि ये देखें, हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, बट आपको याद होगा कि DGISPR की जो टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें बाकायदा दिखाया गया था ट्वीट्स का सहारा लेकर कि कौन क्या ट्वीट कर रहा है, और बताया गया था कि दहशतगर्दी की सहूलतकारी कैसे हो रही है। तो यानी कि नज़र तो होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन उस मौके पर इन शख्सियत ने कहा कि हम ज़्यादा सोशल मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे होते। वो जहनी मरीज़ वाला बात भी बाय द वे इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है उसी से जो है की गई थी, जिस पर सारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। तो मंसूर अली खान साहब की रीडिंग ये है कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो भी यही असेस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई डील होने लगी है, बट एक बर्फ़ पिघली, एक फर्स्ट स्टेप के तौर पे इस पे देखा जा रहा है। तो ये हालात तो हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इन हालात के बावजूद आपको कोई बहुत ज़्यादा कवरेज उसकी नहीं नज़र आएगी टीवी पे। और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि
अब ये जो हुआ है इसके बाद, क्योंकि पीटीआई आज दोबारा फिर वो निकल आई है, कोई कह रहा है हम सड़कें बंद कर देंगे, कोई कह रहा है इमरान खान की हेल्थ की वजह से अब एहतजाज करना पड़ेगा। एक तो जो मैंने बताया जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उनका जो ट्वीट है वो डायरेक्टली दोबारा फौज की क़यादत को हिट कर रहा है कि वो इसके जिम्मेदार हैं। तो जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघली थी, क्या वो मामला उसी तरह आगे चलता रहेगा, या ये जो इमरान खान की सेहत के हवाले से रिपोर्ट आई है ये मामला को मजीद दोबारा खराबी की तरफ लेके जाएगी? तो ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पता चलेगा कि दोनों सिमत में क्या होता है। क्या एक एक कदम जो पीटीआई पीछे हटी है, जो इदारे पीछे हटे हैं, क्या वैसा ही होगा, या वापस हम देखेंगे कि जो तलखी है, जो लड़ाई है, वो दोबारा बढ़ जाएगी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।